आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में। थोड़ा सा परिचय मैं एक बार वैदिक एकेडमी का दे देता हूँ, क्योंकि वैसे तो हम सब लोग अलग अलग क्लासेस में जुड़े रहते हैं। उपनिषद की कक्षा में, आर्याभिविनय की कक्षा में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की कक्षा में। लेकिन ये कक्षा सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा है, और इस कक्षा को प्रारंभ करने की योजना अभी फिलहाल वैदिक एकेडमी की तरफ से बनाई गई। वैदिक एकेडमी एक वेबसाइट है, उसकी अपनी एक एप्लीकेशन भी है, जो आर्य समाज के कुछ युवाओं ने मिलकर के बनाई है। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि जितने भी वेद से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनके अलग अलग कोर्सेज इस पर उपलब्ध रहें। और प्रयास ये भी रहेगा कि हर कोर्स की बाद में एक परीक्षा होगी, यानी एक एग्जाम होगा। वो एग्जाम कैसे होगा वो आपको वैदिक एकेडमी की तरफ से सूचित कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से हम एक विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, और वहां पर हर कोर्स का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने ये पढ़ा है, उन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी उसी तरह के इंस्टीट्यूशंस में होती है। ठीक इसी तरह से आपने वैदिक एकेडमी पर जो कुछ पढ़ा है उसका एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा एक परीक्षा के बाद में, और आपके पास रहेगा कि मैंने ये विषय, ये कोर्स वहां पर पढ़ा है। इस कक्षा को प्रारंभ करने का उद्देश्य, सत्यार्थ प्रकाश को प्रारंभ करने का उद्देश्य, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश केवल ऋषि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया या आर्य समाज का केवल एक प्रतिनिधि ग्रंथ नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में अपने समय की ऐसी पुस्तक है कि जो पुस्तक समाज में हलचल पैदा करती है। बहुत कम लोग होते हैं, तो बहुत कम ऐसे विचार होते हैं जो किसी व्यक्ति की मानसिकता को झकझोर सकते हैं। नहीं तो भाई ढर्रे पर लोग चल रहे होते हैं, जो पहले से चल रहा है कुछ उसका समर्थन कर देते हैं, कुछ एक होते हैं जो थोड़ा विरोध करने का प्रयास करते हैं गलत का, और कुछ ऐसी बात जो समाज के लिए आज जरूरी है वो कहते हैं, पर वो धीरे धीरे डर जाते हैं। लेकिन ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक इन सब से हट करके है, अलग है। आपके सामने ये पूरी एक प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहले तो मेरा परिचय है, मेरे परिचय की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप मेरे परिचय को पहले से जानते हैं, तो इस परिचय को छोड़ करके सीधा आगे बढ़ते हैं। आज हम सत्यार्थ प्रकाश की केवल भूमिका मात्र समझेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की दो भूमिकाएं हैं। अब आप सोच रहे हैं दो भूमिकाएं कैसे हैं सत्यार्थ प्रकाश की। एक भूमिका सत्यार्थ प्रकाश की सत्यार्थ प्रकाश से पहले लिखी हुई है, जो आपको सत्यार्थ प्रकाश में ही पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आज जिस भूमिका की बात आपके सामने कर रहा हूं वो दरअसल सत्यार्थ प्रकाश में लिखी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश किन परिस्थितियों में लिखा गया, सत्यार्थ प्रकाश की पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या कहता है, अगर हम ये जान लेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ना चाहिए हमें यह भी पता चलेगा। अधिकतर हम किताबें पढ़ते हैं तो या तो हम अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, या कुछ नई जानकारी मिल जाएगी इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक ललक पैदा हो अपने को बदलने की, अपने परिवार में चल रही पुरानी ऐसी परंपराएं जो आज किसी काम की नहीं है, उन परंपराओं को बदलने की, हमारे समाज की वो परंपराएं जो आज सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, किसी समय में हो सकता है काम की रही हो पर आज नहीं है, ऐसी चीजों को बदल करके और मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छी चीजों को लागू करने का की हिम्मत अंदर से आए, ये पुस्तक वो हमारे अंदर हिम्मत पैदा करती है। तो इसलिए इस किताब को केवल किताब की तरह नहीं पढ़ना है, इस किताब को केवल एक ऐसी पुस्तक की तरह नहीं पढ़ना है कि जी हमारे समाजी हैं, हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी है क्योंकि दयानंद जी ने लिखी है तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा, और न भी समझ में आए तो धर्म ग्रंथ मान करके पढ़ लेना है, दो चार अक्षर तो पढ़ ही लेना नहीं। सत्यार्थ प्रकाश इस दृष्टिकोण से, इस एंगल से पढ़नी ही नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश का अगर एक अक्षर भी, एक लाइन भी पढ़नी है तो इसलिए कि अगर ये किताब अपने समय में लोगों को बदल सकती है, समाज को बदल सकती है और चुनौती दे सकती है सबको, तो फिर ये आज भी मेरे लिए उतनी ही काम की हो सकती है। तो आइए इस सत्यार्थ प्रकाश के थोड़े बैकग्राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की वो भूमिका जो हमें जाननी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल सत्यार्थ प्रकाश जो आज हम पढ़ते हैं वो सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण नहीं है। सबसे पहले जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी वो ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है जो आज आपके हाथों में है। आपके हाथ में
एक जो है कागज पर लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश होगी, या आपके पास पीडीएफ फाइल के रूप में होगी। जो भी आज सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ रहे हैं वो दरअसल पहली सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है। पहली सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी लगभग उससे 5 साल, बल्कि 7 साल पहले। 7 साल पहले सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई। जो सत्यार्थ प्रकाश हम आज पढ़ते हैं, मेरे पास है, मैं एक बार इसको दिखाई देता हूं। ये वो सत्यार्थ प्रकाश है जो आप आज पढ़ रहे हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश लगभग 1882 के आसपास से स्वामी जी ने, या हाँ 82 के आसपास से ही दोबारा लिखवानी शुरू की। हालांकि ये छपी स्वामी जी के मृत्यु के बाद। स्वामी जी की मृत्यु हो गई 1883 में, और ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये छपी 1884 में, यानी ठीक 1 वर्ष बाद छपी है। लेकिन जो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी ने सबसे पहले लिखी थी वो सत्यार्थ प्रकाश ये है। ये सत्यार्थ प्रकाश के नाम से नहीं छपती है, ये छपती है महर्षि दयानंद सरस्वती के धर्मोपदेश इस नाम से। और इसका कारण क्या है कि इसका नाम बदल करके आज छापना पड़ रहा है? इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई देगी। स्वामी जी 1874 को काशी जाते हैं, वही काशी जहां पर स्वामी जी का एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ तो बहुत हुए हैं, लेकिन काशी में जो शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें बहुत सारे 20 30 पंडित सामने बैठे थे, वो हुआ था 16 नवंबर 1869 को। 16 नवंबर 1869 को, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले वो शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन स्वामी जी बार बार काशी जाते रहे और बार बार एक एडवर्टाइजमेंट वहां पर देते रहे कि अगर अभी भी किसी को लगता है कि वेद में मूर्ति पूजा है तो मुझसे आकर बात करे। और ऐसे ही जब स्वामी जी 1874 को काशी में गए, तो काशी के उस समय डिप्टी कलेक्टर थे राजा जय कृष्णदास, राजा जय कृष्णदास बहादुर। राजा जय कृष्णदास को स्वामी जी के विचार और स्वामी जी के प्रवचन बहुत अच्छे लगे। और जैसे ही उनको अच्छे लगे, अब क्योंकि विशेषता यह थी कि स्वामी जी के प्रवचन जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो जरूर सुनते थे। बाकी कोई सुने ना सुने, पर बुद्धिजीवी लोग बहुत सुनते थे स्वामी जी को, क्योंकि उन्हीं के अंदर ललक थी कि कुछ करना है, कुछ बदलना है। जैसे ही डिप्टी कलेक्टर राजा जयकृष्ण दास ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, उन्होंने निवेदन किया कि स्वामी जी, आप यदि चाहते हैं कि आपकी बातों का लोगों तक प्रचार प्रसार हो, तो आपके सामने आज 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 200 बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, लेकिन ये बात केवल 500 लोगों तक सीमित रह जाएगी। ऐसा कीजिए कि मैं आपके इन उपदेशों को, इन प्रवचनों को लिखवा देता हूं, उसके बाद में एक किताब छपेगी, वो किताब लोगों में बांट देंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार आकर के यहां प्रवचन देना पड़े। उस किताब को पढ़ करके लोग आपके विचारों को समझेंगे और अपने आप को, अपने परिवार, अपने समाज को बदलने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी को यह बात बहुत अच्छी लगी। स्वामी जी ने इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया। ठीक है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। स्वामी जी ने राजा जयकृष्ण दास को अनुमति दे दी कि ठीक है, तुम मेरे प्रवचन लिखवा दो। प्रवचन लिखने प्रारंभ हुए 12 जून 1874 को, यानी कि मई में स्वामी जी काशी गए। काशी में उनको ये निवेदन किया गया कि आप लिखिए। 1 महीने बाद ही प्रवचन लिखने प्रारंभ हो गए। लेखक राजा जयकृष्ण दास की ओर से ही नियुक्त किए गए लेखक थे, जिन्हें हम लेखक तो क्या कहें, लिपिकर थे वो। लेखक तो मूल स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही माने जाएंगे, वो थे लिपिकर, केवल टाइपिस्ट कह सकते हैं हम जिनको। पंडित चंद्रशेखर, जो कि महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के एक पंडित थे। और लगभग 3.5 महीने में, ध्यान दीजिएगा ये बात नोट करने लायक है, केवल 3.5 महीने में सत्यार्थ प्रकाश लिखवाकर तैयार कर दिया गया। उस समय भी सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लास लिखवाए गए थे। कुछ लोग ये आपत्ति करते हैं कि नहीं, स्वामी जी ने 13वां और 14वां समुल्लास लिखवाया नहीं था, वो आर्य समाजियों ने अपनी तरफ से लिखवा दिया। पर गलत। स्वामी जी के पत्र उस समय के मिलते हैं राजा जयकृष्ण दास के नाम। और अगर आपको ये पत्र पढ़ने हैं तो आप ये पत्र इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। पुस्तक आपको परोपकारिणी सभा की ओर से मिल जाएगी। पुस्तक का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती का पत्र व्यवहार। इसमें उन्होंने राजा जयकृष्ण दास को पत्र लिखे
कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास लिखवा दिए हैं, अब आप इसको छापने का प्रबंध कर दीजिए। इसका मतलब एक बात तो तय है कि 14 के 14 समोल्लास पहले संस्करण में भी लिखवाए गए थे। 3.5 महीने में सत्यार्थ प्रकाश लिखवा दी गई और 1874 में ही, यानी लगभग सितंबर के आसपास, सितंबर के महीने में ये 14 समोल्लास राजा जयकृष्ण दास को सौंप दिए गए कि अब आपका दायित्व है, आप इसको छपवाइए। सत्यार्थ प्रकाश की विशेषता क्या थी कि इस सत्यार्थ प्रकाश में वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति आदि, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, गृह्य सूत्र, ऐसे बहुत सारे पुस्तकों के रेफरेंस यानी कि संदर्भ दिए गए थे। और कितने संदर्भ हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैंने संदर्भ गिने आज बैठ करके, हालांकि पहले भी विद्वानों ने इन संदर्भों को गिना, काउंटिंग की, लगभग 1500 संदर्भ दिए गए हैं, 1500 संदर्भ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको लगेगा कि स्वामी जी तो वेद पढ़ते रहते थे, शास्त्रों को पढ़ते रहते थे, उनके लिए भला क्या बड़ी बात है संदर्भ देना। जैनियों के ग्रंथ तो नहीं पढ़ते थे ना, बाइबल तो वो प्रतिदिन नहीं पढ़ते थे ना, कुरान तो वो प्रतिदिन नहीं पढ़ते थे ना, नास्तिकों के ग्रंथ तो प्रतिदिन नहीं पढ़ते थे ना। नास्तिकों के ग्रंथ, जैन समुदाय के ग्रंथ, या फिर बौद्धों के ग्रंथ, ईसाई और इस्लाम के ग्रंथ, इन सबके ग्रंथों के संदर्भ रेफरेंस दिए गए हैं। 1500 संदर्भ देना, और कितने दिनों में ये पुस्तक लिखी गई है? मात्र 3.5 महीनों में। आप सोच रहे होंगे 3.5 महीने बहुत होते हैं, नहीं। इसके लिए आप तुलना कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है द कैपिटल। द कैपिटल पुस्तक 34 साल में लिखी गई थी, 34 वर्ष में लिखी गई थी। सोचिए, इंग्लैंड में कार्ल मार्क्स 34 वर्ष तक रहे, तब जाकर के उन्होंने पुस्तक लिखी, और सत्यार्थ प्रकाश केवल 3.5 महीने में लिख दी गई। सोचिए, उस समय स्वामी जी के पास ना कंप्यूटर थे कि टाइप किया और तुरंत एकदम रेफरेंस सामने आ गया, नहीं। ना उनके पास लोग लगे हुए थे कि भाई जरा ये किताब निकालना, देखना इस अमुक अमुक अध्याय में क्या लिखा है। सब यहां भरा हुआ था। 3.5 महीने में ये स्वामी जी ने सब कुछ कर दिया। ये महत्व है सत्यार्थ प्रकाश का। सत्यार्थ प्रकाश जब छप गई तो 1875 में काशी में एक प्रेस हुआ करती थी, स्टार प्रेस, वहां से सत्यार्थ प्रकाश छपवाई गई। लेकिन उस समय सत्यार्थ प्रकाश में कुछ समस्याएं आई, और वो समस्याएं जाननी बहुत जरूरी है, उन समस्याओं को समझना बहुत आवश्यक है। सत्यार्थ प्रकाश के उस समय केवल 12 समोल्लास छपे, केवल 12 समोल्लास। अब आप सोचेंगे, लिखवाए गए तो 14 समोल्लास थे, ये 12 क्यों छपे? इसीलिए तो कई लोगों ने आरोप भी लगा दिया कि स्वामी जी ने तो 13वां और 14वां समोल्लास छपवाया ही नहीं था, लिखा ही नहीं था, ये तो आर्य समाजियों ने लिख दिए। पर जैसा कि मैंने कहा कि इस पुस्तक में स्वामी जी के जो पत्र हैं, जिसमें उसमें उनके पत्र मिल जाएंगे 14 समोल्लास की, जिसमें बात लिखी हुई है। अब ये 12 समोल्लास छपे क्यों? कारण ये है, राजा जयकृष्ण दास की एक उपाधि थी। आप यहां देखेंगे तो राजा जयकृष्ण दास की एक उपाधि है, बहादुर। राजा जयकृष्ण दास बहादुर, ये उनकी उपाधि है, सोचिए। और ये उपाधि मिली कहां से और किसको मिलती है? अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश सरकार में जो लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान होकर के उस सरकार की सेवा किया करते थे, उन्हें ये उपाधि दी जाती थी, बहादुर की उपाधि। और अगर बहादुर की उपाधि उनको मिली हुई है, तो ये तय बात है कि वो कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएंगे। और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाने के दो तरीके थे इस पुस्तक में, सत्यार्थ प्रकाश में। दो ऐसी चीजें थी जिनसे राजा जयकृष्ण दास के ऊपर आपत्ति आ सकती थी ब्रिटिश सरकार की ओर से, और वो वही 13वें और 14वें समोल्लास के लेख थे। क्योंकि 13वां समोल्लास जिसमें कुरान की समीक्षा, और 14वां समोल्लास जिसमें बाइबिल की समीक्षा। आप सोच रहे होंगे, नहीं आज तो हम जो पुस्तक पढ़ते हैं सत्यार्थ प्रकाश, उसमें तो 13वां समोल्लास बाइबिल पर है और 14वां समोल्लास कुरान पर है। पर जो पहली बार सत्यार्थ प्रकाश लिखवाई गई थी उसमें उल्टा था, 13वां समोल्लास कुरान पर था और 14वां समोल्लास बाइबिल पर था। राजा जयकृष्ण दास को ये अच्छे से पता था कि मैं ब्रिटिश सरकार की नौकरी करता हूं, और अगर मैंने 13वां समोल्लास छापा तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, ब्रिटिश हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती।
और अगर मैंने 14वां समोल्लास छापा बाइबिल की समीक्षा, तो खुद ब्रिटिश सरकार यूं नाराज हो जाएगी कि हमारे ही मत पर आप आक्षेप कर रहे हैं, ऐसी किताब आपने छापी क्यों। तो राजा जयकृष्ण दास ने दोनों ही समोल्लास हटवा दिए। डर सोचिए कितना बड़ा, और ये डर जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपके किसी काम से डर रहा है, तो इसका मतलब आपने जो किया है, आपने जो लिखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखता है। ये एक इंडिकेशन है, ये एक पहचान है कि आपका काम असरदार है कि नहीं, आपकी कही गई बात लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं, लोगों पर प्रभाव डालेगी कि नहीं। इसका पता इस बात से लग जाएगा कि लोग आपकी विरोध में आए कि नहीं है। अगर लोग आपकी विरोध में आए तो मतलब आपकी बात में दम था, और अगर लोग आपके विरोध में नहीं आए तो दम ही नहीं था। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के दो समोल्लास हटवा दिए गए। एक और समस्या थी इसके साथ में, और वो समस्या थी कि सत्यार्थ प्रकाश का पूरा अधिकार राजा जयकृष्ण दास के पास रहा। राजा जयकृष्ण दास ने उस समय काशी से, जिसको आज हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को पेटेंट करवा लिया जाता है, तो सत्यार्थ प्रकाश का पूरा रजिस्टर्ड अधिकार राजा जयकृष्ण दास ने अपने नाम पर करवाया। यानी इसको छपवाएंगे कौन? राजा जयकृष्ण दास। इसमें बदलाव कौन करेंगे? राजा जयकृष्ण दास। स्वामी जी के पास इसका कोई अधिकार नहीं था। यानी एक तरह से यूं समझ लीजिए कि सत्यार्थ प्रकाश को लिखवाया भी राजा जयकृष्ण दास ने, और सत्यार्थ प्रकाश में मिलावट, उसके साथ छेड़छाड़ भी पहली बार की राजा जयकृष्ण दास ने। और केवल दो समोल्लास ही नहीं हटाए गए, बल्कि उस सत्यार्थ प्रकाश में कुछ ऐसी चीजें डाल भी दी गई, मिला भी दी गई, जो स्वामी जी के विचारों के बिल्कुल उलट थी, विपरीत थी। जैसे श्राद्ध, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा था, हम अपने अपने मृत पितरों को उस दिन भोजन बना करके खिलाते हैं, और तरीका होता है कि कौवों को भोजन खिला देते हैं वो, और सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास चला गया। स्वामी जी इसके विरोध में थे, और इसके विरोध में होने का कारण ये नहीं था कि स्वामी जी को अपनी कोई दुकान शुरू करनी थी, इसमें दुकान का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्वामी जी को विरोध इस बात का था कि जब कोई भी व्यक्ति अपने मृत पितरों तक कौवों के माध्यम से भोजन पहुंचाने का रास्ता निकाल लेता है, तो फिर वो जीवित माता पिता की सेवा के प्रति उतना गंभीर नहीं रहता। जीवित माता पिता को काशी में छोड़ आते हैं, और बहुत सारे लोग छोड़कर आते हैं, एक दो की बात नहीं है। बहुत सारे लोग अपने जीवित माता पिता को काशी में इसलिए छोड़ आते हैं कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए लाइबिलिटी बन गए हैं, जिम्मेदारी बन गए हैं। अब तो कम होता है, वैसे अभी भी बहुत होता है आपको, क्योंकि आप अच्छे सभ्य समाज में रहते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। और जो काशी नहीं छोड़कर आते, वो घर पर ही छोड़ देते हैं, घर पर छोड़ करके निकल जाते हैं विदेश में। नौकरी करना बुरा नहीं है, पर जिस माता पिता ने पाला उसे भूल करके आप विदेश में शिफ्ट हो जाइए, या किसी ट्राई सिटी में किस केवल इसलिए शिफ्ट हो जाइए कि नहीं, हम माता पिता के साथ नहीं रहेंगे जी, प्राइवेसी में दखल अंदाजी होती है, और माता पिता तो फिर टोका टाकी करते रहते हैं, हम उनके नहीं झेल सकते, खर्चा बढ़ जाता है, सारी चीजें। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी को ये कहना पड़ा कि भाई आप ये रास्ता मत निकालिए कि माता पिता तो घर बैठे हैं, और आप श्राद्ध करके सोचो कि मरने के बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो पहला श्राद्ध, उससे भी बड़ी बात कि श्राद्ध में मांसाहार, जो पंडितों को भोग लगाया जाता है श्राद्ध के समय कि माता पिता तक भोजन पहुंचेगा, उसमें मांस तक खिलाया जाता था पंडितों को। और पंडित कहते थे कि श्राद्ध तुम्हारा तब पूरा होगा जब हमें मांस खिलाओ। अगर मांस बाकायदा पकता था उस समय, मांस की आहुति यज्ञ में दी जाती थी। ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, मांस शब्द है ये, मां के स्थान पर ये मांस शब्द है, इसे उसी रूप में समझिएगा, उसी रूप में देखिएगा। आपको स्क्रीन पर यहां सामने दिखाई दे रहा होगा ये, तो ये मांस है। मांस की आहुति हवन में देते थे, हवन कर रहे हैं, किसी भी जानवर को काटेंगे, उसका मांस निकालेंगे, कच्चे मांस की आहुति दे देंगे, हो गया हवन। एक और समस्या थी कि उस सत्यार्थ प्रकाश में पंडितों ने एक और मिलावट कर दी कि जगह जगह पर लिख दिया कि स्त्री और शूद्र को उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। स्त्री और शूद्र मतलब महिलाएं, और जो शूद्र जिनको आज हम दलित वंचित कह देते हैं, शोषित हैं, उन लोगों का उपनयन संस्कार नहीं करना। और उपनयन संस्कार का सीधा मतलब होता है जिसका उपनयन संस्कार हो गया, अब वो पढ़ने का अधिकारी है, एलिजिबल है पढ़ने के लिए, उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई तुम पढ़ सकते हो। जैसे अगर किसी को स्कूल में पढ़ना है तो स्कूल में रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आप सत्यार्थ प्रकाश अभी कोर्स में भाग ले पा रहे हैं।
ऐसे ही पुराने समय में गुरुकुलों में एक उपनयन संस्कार होता था, और जिसका उपनयन संस्कार हुआ है वही गुरुकुल में पढ़ सकता था। पर क्योंकि कुछ तथाकथित, कुछ स्वयंभू जो अपने आप को पंडित मानते हैं, उन्होंने नियम बना दिया कि स्त्री और शूद्र पढ़ नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते तो उनसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता उनका, यानी उनको उपनयन संस्कार नहीं करवाएंगे। ये भी सत्यार्थ प्रकाश में डाल दिया। अच्छा, डाला किन्होंने? डाला इन लेखक महोदय ने, पंडित चंद्रशेखर जी या और जो भी होंगे जिनके हाथों से पुस्तक निकल कर गई। राजा जय कृष्णदास की देख रेख में यह सारा काम हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि राजा जय कृष्णदास चाहते थे कि मुझे किसी को नाराज नहीं करना। देखो, आप सोच रहे होंगे ये कि राजा जय कृष्णदास जी को तो स्वामी जी के विचार बड़े पसंद आए थे, क्रांतिकारी विचार थे। क्रांतिकारी विचार पसंद आना एक बात है और उसको लागू करना दूसरी बात है। मैं तो बार बार कहता हूं, आज भी आप देखेंगे समाज में ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें स्वामी जी के विचार बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर मजा आ जाएगा। ये होती है किताब, सच को सच, बिल्कुल सीधा साफ, बिना किसी लाग लपेट के स्वामी जी ही लिख सकते हैं। लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी, चाहे अपने घर में, चाहे परिवार में, चाहे अपने आप में, चाहे अपने समाज में, जब लागू करने की बात आएगी तो हाथ खड़े कर देंगे। और ये बात केवल सामान्य लोगों में नहीं होती, उपदेशकों में भी देखी गई है। जब तक आर्य समाज में बैठेंगे तब तक आर्य समाज की बहुत बातें करेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। और जैसे ही कहीं पौराणिक समाज में गए तो बीच का रास्ता निकाल लेंगे। हाँ जी, तुम भी ठीक हो, ये भी ठीक है। तब अच्छी बातें तो बोलेंगे पर बुरी का विरोध नहीं करेंगे, बुरी को बुरा नहीं कहेंगे। ऐसे ही राजा जय कृष्णदास, अच्छी बातें अच्छी तो लगी पर खंडन करने में डर लगता है। तो पौराणिक भी कहीं नाराज ना हो जाएं, तो जो पौराणिकों को जिन बातों पर घोर आपत्ति थी स्वामी जी की, जैसे श्राद्ध नहीं करना, यज्ञ में मांस की आहुति नहीं देनी, और जो तीसरी चीज थी कि जो श्राद्ध करना है, पंडितों को श्राद्ध का भोजन नहीं खिलाना है, और उसके साथ साथ जितनी भी बातें सत्यार्थ प्रकाश में आज हम लिखी देखते हैं, उनमें से अधिकतर बातों पर राजा जयकृष्ण दास जी की आपत्ति कि भैया हम तो नहीं मानेंगे, हम तो स्त्री और शूद्र का उपनयन संस्कार होने ही नहीं देंगे। अब कल्पना कीजिए, राजा जयकृष्ण दास जब इन बातों से जुड़े तो अब एक समस्या आई। समस्या क्या आई कि ये किताब छप गई और छप करके लोगों में बंट गई, बिकने लग गई। लोगों ने खरीदी, लोगों ने खरीदी और पढ़ी। तो स्वामी जी के पास एक दिन एक पत्र आता है, और वो पत्र लिखने वाले हैं ठाकुर मुकुंद सिंह। अब ये ठाकुर मुकुंद सिंह कौन थे? ठाकुर मुकुंद सिंह दरअसल स्वामी जी से बड़े प्रभावित थे। ठाकुर मुकुंद सिंह अलीगढ़ में रहते थे। अलीगढ़ में एक गांव है छलेसर, छलेसर में वो रहा करते थे। उन्होंने स्वामी जी के पास एक पत्र लिखा, और पत्र में वो लिखते हैं कि स्वामी जी, मुझे श्राद्ध करवाना है, और श्राद्ध के लिए बकरा तैयार है बलि देने के लिए। बकरे को मारा जाएगा, उसकी भेंट, उसकी जो चढ़ावा है वो चढ़ाया जाएगा, और आपको भी भोग लगाया जाएगा, तब जाकर के श्राद्ध पूरा हो जाएगा, बलि का बकरा तैयार है। स्वामी जी को पढ़ते ही लगा कि बलि का बकरा श्राद्ध के लिए, और मेरे से कह रहे हैं कि मैं करवाऊं। स्वामी जी ने कहा भाई मैं तो इस विचार का बिल्कुल नहीं हूं। तो उन्होंने कहा जी आपके सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, आपका जो सत्यार्थ प्रकाश छपकर बंट रहा है उसमें लिखा है कि श्राद्ध के समय मांस खिलाया जा सकता है, खिलाना चाहिए। स्वामी जी को वो कहते हैं ना, कान खड़े हो जाते हैं एकदम कि ये क्या हो गया गड़बड़, मेरे तो विचार ही नहीं है। उन्होंने तत्काल पत्र लिखा, और पत्र लिख करके उन्होंने ठाकुर मुकुंद सिंह रईस को कहा कि अगर मैं इसका समर्थक होता कि मांस खा लेना चाहिए, तो आप मेरे प्रवचन पहले सुन चुके हैं, मैं काशी में भी पहले प्रवचन कर चुका हूं, मेरे पत्र देखिए, मेरे विज्ञापन देखिए, मैं तो मांस का, श्राद्ध का घोर विरोधी हूं। लेकिन समस्या मुकुंद सिंह की बात में नहीं थी, समस्या थी सत्यार्थ प्रकाश की प्रिंटिंग में। और जैसे ही ये बात स्वामी जी को पता चली, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है मैं उसका खंडन करता हूं, अर्थात ये जो बातें लिखी हैं कुछ, इन बातों का मैं खंडन करता हूं, ये बातें मैंने नहीं लिखवाई थी।
और उन्होंने इसका विरोध कर दिया, तत्काल खंडन कर दिया। पर क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी के अधिकार में नहीं थी, अधिकार था राजा जयकृष्ण दास का, इसलिए स्वामी जी ने उस पुस्तक का तो कुछ नहीं किया। लेकिन उसके लगभग 5 साल बाद सत्यार्थ प्रकाश का फिर से लेखन प्रारंभ करवाया गया। लगभग 5 साल बाद फिर से दोबारा से सत्यार्थ प्रकाश लिखवानी शुरू की, और ये सत्यार्थ प्रकाश लगभग 1883 में स्वामी जी की मृत्यु से थोड़े दिन पहले तक तैयार हो गई थी, लेकिन छप नहीं पाई थी। छपी स्वामी जी की मृत्यु के बाद। हां, लेकिन स्वामी जी ने इस पुस्तक को देखा था, इस पर अपने हाथ से संशोधन भी लगाए थे, कहीं कहीं पूरे संशोधन को नहीं लगा पाए थे, पर पुस्तक के अधिकांश हिस्से को उन्होंने चेक किया था, और चेक करके जहां भी उन्हें करेक्शन करने पड़े उन्होंने कर दिए थे। और इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश का वर्तमान जो पुस्तक है उसे सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण कहा जाता है। यह है सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण, दूसरा संस्करण। अच्छा, इसमें एक और कमाल की बात पढ़ेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के प्रारंभ में ही एक वाक्य लिखा है। सबसे पहला वाक्य आप पढ़िएगा, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश को दूसरी बार शुद्ध कर छपवाया है। मतलब दूसरी बार छपवाया है। पहली बार जो वो पहले छप चुकी थी ना, थोड़ी गड़बड़ थी, लेखकों ने बहुत मिलावट कर दी थी। और उसका कारण क्या बताया कि उस समय मैं संस्कृत भाषा अधिक पढ़ता था, हिंदी भाषा पर मेरी कमांड नहीं थी। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने लेखकों से कहा कुछ और, समझ कुछ और गए वो, या जानबूझ करके कुछ गलत मिलाया, जो भी रहा हो। तो उन्होंने सीधे सीधे लेखकों पर ऐसे आरोप नहीं लगाया, पर उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी भाषा थी संस्कृत, हिंदी पर मेरी कमांड नहीं थी, इसलिए जो भी हुआ, वो बहुत डिटेल में नहीं गए, जो भी हुआ, पर कुल मिलाकर के कुछ गलतियां उसमें रह गई थी। इसलिए अब हम दूसरी बार इस सत्यार्थ प्रकाश को छपवा रहे हैं। यहां से दूसरे संस्करण की नींव डलनी शुरू हुई। 1884 में स्वामी जी की 1883 में, क्षमा कीजिएगा, 1883 में स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद 1884 में ये वर्तमान सत्यार्थ प्रकाश छप करके आती है, और आज हम इसी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं। पहला जो संस्करण है वो संस्करण थोड़ा विवादों में रहा, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। पंडित कालूराम शास्त्री जी आदि हैं, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के पहले संस्करण को लेकर के स्वामी जी का थोड़ा विरोध भी करना चाहा कि स्वामी जी तो स्वयं श्राद्ध आदि को मानते हैं, फिर वो आज विरोध कैसे कर सकते हैं। पर कुल मिलाकर के वो जो पहला संस्करण भी था ना, उस संस्करण ने भी हलचल मचा दी थी। और क्यों हलचल मचाई थी, मैं उसके भी कुछ प्रमाण आपको देना चाहता हूं। आप आश्चर्य करेंगे, और आश्चर्य होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, सत्यार्थ प्रकाश हम अगले 20-22 दिन तक पढ़ेंगे। केवल इसलिए नहीं पढ़ना कि ये स्वामी जी की लिखी सत्यार्थ प्रकाश है और हम स्वामी जी को फॉलो करते हैं, नहीं। अगर कुछ बदलने की हिम्मत है अपने आप को, और सबसे पहले अपने निजी दायरे को, मेरे आसपास जो लोग हैं उनको, मेरे परिवार को, परिवार में चल रही परंपराओं को, जबरदस्ती नहीं, बहुत प्यार से मित्र बना करके, स्नेह के साथ में, जबरदस्ती नहीं, अपमानित करके नहीं, लोगों से बात कीजिए, उनसे एक प्रेम संबंध, एक मित्रता का संबंध बनाइए, और जब वो सहज हो जाएं तब उन्हें ये बात समझाइए। और जहां आपका पूर्ण अधिकार है, जैसे परिवार, वहां तो आप बदल ही सकते हैं। पुराने नियम कानून जो किसी व्यक्ति ने, किसी समुदाय ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बना दिए थे, उन्हें तो हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आइए स्वामी जी की जरा क्रांतिकारी दृष्टि देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के पहले संस्करण में क्या क्या विशेषता थी, मतलब छापा क्यों गया है। देखिए, ये जो छपी हुई है ना पुस्तक, ये वही सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण है। पर इसको सत्यार्थ प्रकाश के नाम से इसलिए नहीं छापते कि मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कि भाई कौन सी सत्यार्थ प्रकाश है असली, ये वाली कि पुरानी वाली। तो इसलिए इस सत्यार्थ प्रकाश को महर्षि दयानंद सरस्वती के धर्मोपदेश नाम से छापा जाता है। अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, जरा ध्यान से देखिए। गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, और उस आंदोलन को हम
नमक के आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसको दांडी यात्रा भी कहते हैं। स्वामी जी ने अपने समय में दांडी यात्रा की थी 1930 में। 1930 में दांडी यात्रा क्यों की थी? क्योंकि अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी को यह बात बुरी लगी कि नमक पर कोई टैक्स कैसे लगा सकता है, नमक तो हमारे प्रतिदिन काम में आने वाली चीज है, और अगर उस पर कोई टैक्स लगा दे, तब लगा देगा तो हम खाएंगे क्या भाई, हम तो भूखे रह जाएंगे। तो ये बात गांधी जी को ठीक नहीं लगी, उन्होंने दांडी मार्च निकाला। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उसके लगभग 55 साल पहले, 55 साल पहले 1875 में, नोट कीजिए, 55 साल पहले 1875 में जब ये पहला संस्करण लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश का, इसमें स्वामी जी क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। लिखते हैं, एक तो यह बात है कि नोन अर्थात नमक और पॉन रोटी में जो कर लिया जाता है, पॉन रोटी सोचिए, जो कर लिया जाता है, लकड़ी तक पे कर लिया जाता था उस समय, जंगल से लकड़ी लाने पर भी, जो कि हमारी बेसिक चीज है, बेसिक नीड है। तो जो नमक और रोटी में जो टैक्स लिया जाता है वह मुझको अच्छा नहीं मालूम देता, क्योंकि नोन के बिना दरिद्र का भी निर्वाह नहीं होता, किंतु सबको नोन आवश्यक होता है। नोन मतलब, आप लोग जो हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में भी रहते हैं, आप लोग इस शब्द को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नोन मैं दिखाई देता हूं, तो मुझे पढ़ने में उतनी फिर समस्या नहीं होगी, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो लिखा है कि ये जो कर लगाया है ना, ये मुझे अच्छा मालूम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नोन सबको आवश्यक होता है और वे मजूरी मेहनत से जैसे तैसे निर्वाह करते हैं, उनके ऊपर भी ये नोन का कर अर्थात टैक्स दंड के तुल्य सजा है। ये तो एक तरह से इससे दरिद्रों को क्लेश पहुंचता है, दुख होता है। इससे ऐसा होए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मद्य, अफीम, गांजा, भांग, इनके ऊपर चौगुना टैक्स अर्थात कर स्थापन होए तो अच्छी बात है। स्वामी जी लिखते हैं उस समय 1875 में कि ऐसी चीजों पर 4 गुना टैक्स होना चाहिए, शराब, अफीम, गांजा, भांग तो अच्छा हो। मतलब सोचिए, स्वामी जी का नजरिया देखिए। आज हम कहते हैं ना कि सरकार पूरी तरह से शराब को बैन क्यों नहीं कर देती। अरे बैन छोड़िए, इतना टैक्स लगा दीजिए कि भाई जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो सरकार को पैसा दो और जो चाहे फिर मरो जियो जो तुम्हारी मर्जी, पर इतना पैसा दो ताकि सरकार का खाता भरे और सरकार उससे कुछ अच्छे काम कर सके। क्योंकि रोक तो आप सकते नहीं, गांजा लोग खेत में उगा लेंगे, शराब लोग अपने घर में बना लेंगे, आप क्या कर पाओगे? टैक्स लगा दो उस पर। स्वामी जी का नजरिया देखिए, स्वामी जी केवल एक सन्यासी नहीं है, स्वामी जी सामाजिक क्रांति करने वाले व्यक्ति, एक ऋषि व्यक्ति, यही तो ऋषिपन समझ में आता है। और कहते हैं लवणादिकों के ऊपर नहीं टैक्स होना चाहिए, और पौन रोटी से भी गरीबों को बहुत क्लेश होता है, क्योंकि गरीब लोग कहीं से घास छेदन करके ले आए और लकड़ी का भार उनके ऊपर कौड़ियों के लगने से उनको अवश्य क्लेश होता है। पौन रोटी मतलब यही लकड़ी जो जंगल से लेकर के आते हैं, तो जंगल से लाई हुई लकड़ी अर्थात पौन रोटी, इस पर भी कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। इसी से तो बेचारे रोटी पका कर खा सकते हैं। और देखिए, उन्होंने लिखा कि इस समय अंग्रेजी राज्य में जो न्याय व्यवस्था है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, जुडिशियरी सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वही का वही जुडिशियरी सिस्टम आज हम लागू करते आ रहे हैं, हम मान रहे हैं उसको। और ये जुडिशियरी सिस्टम क्यों बुरा है? पहले आज की परिस्थिति देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई केस कोर्ट में चला जाता है तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, या कोर्ट के बाहर ही आपस में सुलह हो जाए, निपटारा हो जाए, समझौता हो जाए, वो अच्छा माना जाता है? तो लोग कोशिश करते हैं कोर्ट के बाहर ही निपटारा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, समझौता। कोर्ट में जाने से डरते हैं, क्यों? न्याय व्यवस्था, ये सब कहने की बात होती है। और मैं सच बताऊं तो मेरे अंदर भी ये भावना है कि मैं शब्द नहीं बोल रहा हूं, पर बिल्कुल व्यर्थ है, ये वाक्य बिल्कुल व्यर्थ है। हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा, अजी रत्ती भरोसा नहीं है किसी को। सब डरते हैं, उन्हें पता है कोर्ट में जाने से दो काम होंगे, पहला उम्र निकल जाएगी, न्याय नहीं मिलेगा, दूसरा उम्र तो निकलेगी, जेब भी खाली हो जाएगी, बैलेंस भी खाली हो जाएगा, और उससे बड़ी बात, सामाजिक प्रतिष्ठा पर जो धब्बा लगेगा वो अलग। न्याय व्यवस्था पर किसी को भरोसा नहीं है, होता तो लोग कोर्ट कचहरियों से डरते नहीं। और स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि ये वही व्यवस्था है जो आज भी चल रही है, स्वामी जी कहते हैं सरकार कागज और स्टैंप को बेचती है, बहुत सा कागजों पर धन बढ़ा दिया है स्टैंप बेच बेच करके, इससे गरीब लोगों को नुकसान होता है। ये बात तो राजा को करनी उचित नहीं है, क्योंकि इसके होने से गरीब लोग दुख पाके बैठे रहते हैं।
कचहरी में बिना धन के कुछ बात ही नहीं होती। इससे कागजों के ऊपर जो बहुत धन लगाया है, यानी कि स्टाम्प जो बेचा जाता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसे छोड़ देना चाहिए। न्याय व्यवस्था निशुल्क होनी चाहिए सबके लिए। कोई स्टाम्प स्टाम्प नहीं, कोई वकील नहीं। वकील सरकारी होने चाहिए और 0 पेमेंट पर। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो न्याय दिलाए। न्याय पैसों से बिक रहा है। स्वामी जी खिलाफ थे इसके। सोचिए हम कैसी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, किस व्यक्ति की लिखी लाइनें पढ़ने वाले हैं हम। आगे देखिए, पुलिस से कितने नाराज थे स्वामी जी। सिस्टम वही है आज भी। लिखता है पुलिस का जो दर्जा है उसमें अत्यंत भद्र पुरुषों को रखना चाहिए, क्योंकि प्रथम स्थान न्याय का यही है। ये न्याय सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ही हो जाता है, कोर्ट कचहरी में तो बाद में जाता है। लिखता है सबसे पहला स्थान न्याय का यही पुलिस स्टेशन है। इससे आगे ही प्राय वाद विवाद के व्यवहार चलते हैं। यहां ठीक ठाक हो जाए तो आगे की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्थान में जो पक्षपात से अनर्थ लिखा पढ़ा जाएगा सो आगे भी अन्यथा प्रायः लिखा पढ़ा जाएगा। और जो लोग आप इसको भुगत चुके हैं सब जानते हैं, एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन करने वाले ने, इंस्पेक्टर ने एक बार जो लिख दिया रिपोर्ट में, उसी के आधार पर आगे केस चलेगा, उसी के आधार पर हार जीत तय होगी। इसलिए पुलिस में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषों को रखना चाहिए। जिस तरह से हम एक कलेक्टर या फिर डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति करते हुए ये भी टेस्ट लेते हैं कि व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना धैर्यशाली है, कितना नैतिक है। पुलिस में ये लेते हैं क्या? नहीं। पुलिस में तो बस थोड़ी सी एक छोटी सी परीक्षा होती है, महाभ्रष्ट हो जाते हैं पुलिस वाले। सबकी बात नहीं कह रहा हूं, कुछ जुड़े हुए होंगे, क्षमा चाहता हूं, पर अधिकतर ऐसा होता है। बेचारा गरीब व्यक्ति तो पुलिस से डर जाता है। पैसे दे करके रिपोर्ट मनमर्जी की लिखवा ली जाती है, उसके आधार पर कोर्ट केस चलते हैं और सब जाता है कबाड़े में। हो गया न्याय। स्वामी जी कहते हैं ये गलत प्रणाली है। और पढ़िए, देखिए इसके आगे भी देखिए। कहते हैं न्यायालयों तथा कार्यालयों में निर्णय करने वाले सोच समझकर लगाने चाहिए। विचाराधिपति की अत्यंत प्रतीक्षा परीक्षा करनी चाहिए। यानी जो सोचकर, जो न्याय देने वाला न्यायाधीश है उसे बहुत सोच समझ के रखें, उसकी परीक्षा करें पहले, कि अधर्म से डरते रहें और विद्या बुद्धि से युक्त हों। वो ऐसे किसी को नहीं लगा दें। मैं जरा जल्दी जल्दी आगे चलता हूं। और अगर न्यायाधीश ठीक से न्याय न करें तो उसे भी दंड मिलना चाहिए। ऋषि दयानंद कितने आगे की सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता शायद किसी देश में यह व्यवस्था होगी तो मेरी जानकारी में नहीं है, भारत में तो नहीं है, कि अगर किसी न्यायाधीश ने गलत निर्णय दे दिया और 10 साल बाद यह सिद्ध हो गया कि यह गलत निर्णय था, और जिस वकील ने केस लड़ा था वो भी गलत था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो इसमें शामिल था, क्या इन सबको दंड दिया जाता है? एक व्यक्ति ने 10 साल की सजा पाई किसी गलत निर्णय के कारण, कौन वापस करेगा उसके 10 साल? आप थोड़े पैसे दे सकते हैं, वो भी नहीं मिलते, वो भी मैं कह रहा हूं, पर देता कोई नहीं है। कौन करेगा उसके 10 साल वापस? उसके 10 साल में उसके बच्चों की शादी नहीं हुई है, उसके बच्चों की कहीं नौकरी नहीं लग पाई है, वो समाज में प्रतिष्ठा से रह नहीं पाए हैं। कौन उसका हर्जाना कौन भरेगा? तो वो कहते हैं कि न्यायाधीशों को भी दंड मिलना चाहिए अगर ये सिद्ध हो जाए कि गलत निर्णय दिया था। न्यायाधीश भी डरते रहेंगे, सही निर्णय देंगे, नहीं तो फिर सेटलमेंट होकर के पैसों के बलबूते पर निर्णय होते हैं। और ये व्यवस्था सोचिए आज लागू है, भारत में नहीं है। कल्पना कीजिए कब हो सकती है व्यवस्था लागू। ये कोई आसार दिख रहे हैं आने वाले 20, 25, 30, 50 सालों में? नहीं। होनी चाहिए। स्वामी जी इसीलिए तो ऋषि हैं। वो इसलिए ऋषि नहीं है कि किसी ने उनको कह दिया ऋषि, या हम लिख देते हैं उनके नाम के आगे ऋषि। नहीं, वो सच में ऋषि हैं। वो अपने इन विचारों से ऋषि हैं। वो सोचते हैं आज से 100 साल बाद की, 1 सदी आगे चलते हैं वो। तो कहते हैं उनके ऊपर भी दंड व्यवस्था होनी चाहिए। नारी के अधिकारों को लेकर के स्वामी जी क्या लिखते हैं? स्वामी जी तथाकथित ऐसे जो आजकल फेमिनिज्म चलता है उस तरह के नारीवादी नहीं है स्वामी जी। स्वामी जी नारी को मौलिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं जी, पुरुष ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। नहीं, नारी की उन्नति इस बात में नहीं है। नारी को अपनी योग्यता देखनी है, नारी को अपनी स्थिति देखनी है और उसमें आगे बढ़ना है। लिखते हैं जो स्त्रियों को अत्यंत बंधन में रखते हैं यह भी बड़ा भ्रष्ट काम है। और बंधन मतलब विचारों का बंधन। तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम ये खा नहीं सकती, तुम घूंघट निकालना तुम्हें बहुत जरूरी है, इतने सारे समाज के बंधन नहीं। स्त्रियों पर जो बिना बात के बंधन लगाए जाते हैं, बल्कि कहा जाता है कि तुम इतने बजे के बाद घर से नहीं निकलोगी, तुम ये नहीं कर सकती। हमारे डॉक्टर धनवीर जी गुरु जी एक बात कहा करते थे, आचार्य जी कहते थे कि अगर कोई पुरुष कोई स्त्री को गलत निगाह से देखता है तो हम कहते हैं जी भैया घूंघट निकाल लेना चाहिए।
मतलब अपराध कर रहा है पुरुष और नियम लागू हो रहा है स्त्री पर। पुरुष को 2 थप्पड़ क्यों नहीं लग रहे कि तुमने गलत निगाह से देखा कैसे? नहीं नहीं नहीं, घूंघट निकालना चाहिए ना, लोग गंदी नजर से देखते हैं। अरे तो जो गंदी नजर से देख रहा है उसकी आंखें फोड़ो ना, मुंह इसका क्यों ढका जा रहा है? गलती वहां कर रहा है और सजा आप स्त्री को दे रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी स्त्री को बंधन में रखते हैं ये बड़ा भ्रष्ट काम है, क्योंकि स्त्रियों को इससे बड़ा दुख होता है। परमेश्वर ने तो सब जीवों को स्वतंत्र बनाया है और उनको मनुष्य लोग बिना अपराध के परतंत्र अर्थात बंधन में रखते हैं। वे बड़ा पाप करते हैं। मुसलमान लोगों का जब राज्य हुआ था तब किसी भी कन्या व स्त्री को पकड़ लेते, और ये होता था, आज भी होता है। जहां पर इस्लाम बहुत अधिक बढ़ता है वहां यही होता है, किसी भी लड़की को पकड़ लेते हैं, उसके साथ दुराचार करते हैं। और जब से ये शुरू हुआ उसी दिन से आर्यावर्त के लोग स्त्रियों को घर में रखने लगे। नहीं तो भारत में स्त्रियों को घर में नहीं रखा जाता था, पढ़ने जाती थी वो। आप देखिए ना, पहनावा भी देखिए पुराने समय का। ये जो घूंघट की प्रथा है ये तभी से चली है, भारत में घूंघट की प्रथा नहीं थी। लेकिन आज तथाकथित जो लोग हैं, खाप पंचायतें हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, खाप पंचायतें कुछ अच्छी भी होती हैं, लेकिन अलग अलग समाज हैं, नहीं जी घूंघट, बिना घूंघट के तो स्त्री अच्छी नहीं लगती। घूंघट तो स्त्री का क्या कहते हैं उसको, स्त्री का श्रृंगार है। तुम्हारा ना श्रृंगार बना दें, अपना श्रृंगार बनाओ ना, तुम्हें भी तो सजने की जरूरत है। नहीं, स्त्री का श्रृंगार है। अरे कब तक ठगोगे इन वाक्यों को बोलते बोलते? महिलाओं को ठगते रहोगे बस इन वाक्यों को बोल करके। स्वामी जी कहते हैं नहीं, घूंघट वूंघट कुछ नहीं, ना ससुर से, ना जेठ से, ना किसी और से। पुराने देखिए ना, एक स्त्री बिल्कुल ऐसे रहती थी, कपड़े अलग पहनती थी। और हाँ, एक चीज और देखिए, कपड़े स्त्री पुरुष के लगभग एक जैसे होते थे। आप पुराने समय में स्त्रियों की साड़ियां देखिएगा, तो जैसे पुरुषों की धोती होती है ना, लगभग वैसी स्त्रियों की साड़ियां होती थी। तो लगभग लगभग कपड़े भी बहुत अलग नहीं होते थे। और घूंघट तो कहीं कोई देखने को मिलेगा ही नहीं। क्या आप रामायण देख रहे हैं तो वहां पर सीता जी आ रही हैं घूंघट निकाल करके, जी ससुर जी है ना दशरथ जी, तो घूंघट निकाल करके जाना है? क्या मूर्खता है ये। और फिर हम कहते हैं हमारी संस्कृति, अरे नहीं है तुम्हारी संस्कृति। डर के कारण हमने महिलाओं को घूंघट में रखा था। स्वामी जी कहते हैं ये बड़ा भ्रष्ट काम है, दुख होता है, मुगलों के कारण ये शुरू करना पड़ा होगा, आज छोड़ दीजिए। दम रखिए ना अपने आप में कि अपनी स्त्रियों की सुरक्षा कर सके हम। कब तक घूंघट निकलवाते रहेंगे? और फिर कहा जब विवाह हो तो क्या हो, तो कहा वर और कन्या दोनों को परस्पर प्रसन्नता जब हो तब माता पिता या घर वाले बंधु लोग विवाह करें, या आप ही दोनों भी परस्पर विवाह कर ले। देखो मतलब ऑप्शन तो देखिए स्वामी जी का, कमाल की बात लिखते हैं स्वामी जी। लिखते हैं या फिर अपने आप दोनों विवाह कर लें आपस में, परंतु परंतु आप ही विवाह कर लेना अगर पशुवत है तो पशुवत व्यवहार का विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसे गाय या बकरा बकरी मतलब पशु आदि, वो एक दूसरे से यूं ही विवाह कर लेते हैं या लेकर के चले जाते हैं। मतलब विकल्प दोनों हैं, या तो माता पिता विवाह कर ले या फिर अपने आप दोनों ही स्त्री पुरुष दोनों को पसंद करके विवाह कर ले। दोनों विकल्प दे दिए। पशुवत विवाह नहीं करना कि मतलब पिताजी ने हाथ पकड़ के दे दिया, लो जी तुम्हारी शादी हो गई इससे, न पूछा कि तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है, तुम इसके साथ जीवन अच्छे से बिता पाओगी नहीं बिता पाओगी, नहीं जी बस दे दिया, हो गई तुम्हारी। नहीं। और ना लड़के के साथ ऐसा होना चाहिए, लड़के से भी पूछना चाहिए, क्योंकि लड़के भी बेचारे मारे हैं, लड़के भी इसी सब समाज के इसी के मारे हुए हैं। उनका भी विवाह उनकी मर्जी से नहीं होता है, उनका भी विवाह इमोशनल जो है बातों में हो जाता है या पारिवारिक दबाव में जैसे भी होता है। अरे पूछो उनसे, स्वामी जी को अगर मानते हैं तो ये बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, परिवार को बदलना पड़ेगा। स्वामी जी लिखते हैं या तो माता पिता करें, किससे, वर और कन्या की प्रसन्नता से, तब करें। और नहीं करें तो स्वामी जी छूट देते हैं, अपने आप कर लो भाई दोनों, मेरी तरफ से तो छूट है। तो जो स्वामी जी को मानते हैं उनको खुली छूट है कि एक मैच्योरिटी आने के बाद, हाँ बचपना नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, पर एक मैच्योरिटी आने के बाद में अगर आप पढ़े लिखे हैं, समर्थ हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, समझदार हैं, तो खुद विवाह कर लो। ये ज्यादा समाज की बात सोचनी नहीं है। आपको झेलना है विवाह में, आपको एक दूसरे को समझना है, आपको साथ रहना है, माता पिता को नहीं रहना। वो तो बस एक बार विवाह करके अपने घर बैठे रहेंगे और कहेंगे अब तो भैया डोली उठी थी अर्थी ही आएगी। और झेलेगा कौन? पति पत्नी। खैर ये बहुत सारी बातें हैं। और स्वामी जी देखो क्या क्या लिखते हैं, विवाह जब हो तो विवाह में धन का लेन देन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैसे का जीरो लेन देन नहीं, फिजूल खर्ची नहीं, कि शोशेबाजी पर पैसा खर्च करो आप,
कितने लाख की शादी हुई जी, 70 लाख की, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की शादी। खाना खा के पी के चले जाएंगे रिश्तेदार, वो फिर नहीं आएंगे। पैसा सेविंग्स रखो अपने पास ताकि गृहस्थी अच्छी चल सके। वो तो खा पी के और आतिशबाजी देख करके भाग जाएंगे, उनका कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए उस पर ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। स्वामी जी देखिए, मतलब कितनी छोटी छोटी चीजों के बारीकियों के बारे में सोच रहे हैं। कोई सन्यासी सोचता है ऐसे? सन्यासी बस के धर्म का उपदेश करके, वेद मंत्र का उपदेश करके चले जाते हैं। वेद मंत्र धर्म बहुत अच्छी चीज है, पर मतलब परंपरागत रूप से प्रवचन सा देकर चले जाते हैं। नहीं, इन समस्याओं को कौन सोचेगा? ये जड़ की समस्याएं, लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं, कौन बात करेगा इनके बारे में? स्वामी जी बात करेंगे, वो कर रहे हैं। तो दोनों का विवाह हो परस्पर प्रीति से, प्रसन्नता से, और उसके बाद में कोई फिजूल खर्ची नहीं। शादी वादी में आराम से मिनिमम, न्यूनतम धन खर्च करके तब शादी करो। और जो पैसे ले दे करके विवाह होता है, जैसे इस्लाम में मेहर दी जाती है पुरुष की तरफ से कन्या को, हालांकि वो मेहर नहीं होती, वो एक तरह का पैसा होता है कि लड़की को खरीद लिया जाता है। तो कन्या और वर का पिता, चाहे कन्या का पिता, लड़की का पिता पैसे ले या लड़के का पिता पैसे ले, अगर ऐसे विवाह हो रहा है तो कह रहे हैं अत्यंत दुष्ट काम है। ये तो खरीदारी हो गई, लड़के को बेच दिया, लड़की को बेच दिया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे, और एक चीज और देखिए, अब मैं, क्योंकि आ रही है ये फाइल, तो मैं थोड़ा टाइम आपका लूंगा, समय लूंगा आपका। लिखा है, जो लोग साधु बनकर भिखारी बनकर के घूमते रहते हैं, नहीं घूमना चाहिए। राजा की जिम्मेदारी है कि राजा उनको लेकर के खेतों में काम पर लगाए। जो लोग केवल भिक्षा मांग के घूमते रहते हैं, कोई उपदेश नहीं देते, पढ़े लिखे नहीं है, समाज का कोई काम नहीं करते हैं, स्वामी जी लिखते हैं राजा उनको पकड़े और उन्हें खेतों में लगाए, काम करो। खाली पीली का खा रहे हो, उपदेश दो। भिक्षा मांगना आपका अधिकार है, अगर आप उपदेश दे रहे हो, अगर आप लोगों को कुछ अच्छी बातें सिखा रहे हो, कुछ भी अच्छा कर रहे हो। खाली बैठना स्वामी जी को स्वीकार नहीं है। अरे देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, जब खूब सारी जनसंख्या तो केवल भिक्षा पर चलेगी? स्वामी जी कह रहे ना, भिक्षा के लिए जो साधु बना स्वीकार नहीं है, भिक्षा के लिए साधु नहीं बनना चाहिए, और बन गया तो राजा पकड़े, पकड़ के लगाए खेत में, चलाओ, हल चलाओ। यहाँ स्वामी जी लिखते हैं ऐसे व्यक्तियों से हल आदि चलवाना चाहिए, राजा की जिम्मेदारी है ये। क्योंकि आजकल आर्यावर्त में, अर्थात भारत में, मंडली फिरती है, घूमती फिरती है, और कहते हैं हम तो वैरागी हो गए। वैरागी हो गए, काम लंपट वाले करते हैं। सबकी बात नहीं, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत साधु अच्छे हैं, पर ऐसे भी हैं जैसा स्वामी जी ने लिखा है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, काम में लगाओ। कोई वैरागी वैरागी नहीं है, ये सब काम से बचने की तरीके, काम चोरी है। और फिर कहते हैं कि कितने ही गृहस्थ लोग सदाव्रत और क्षेत्र करते हैं, अनुचित करते हैं, मतलब खाने पीने की व्यवस्था, लंगर लगाते हैं, जिसको हम लंगर कहते हैं ना, लंगर लगा देते हैं कि भैया जो भी साधु आए खाना खाओ। बोले गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बड़े धूर्त गांजा और भांग पीने वाले लोग, चोर डाकू भी आकर के सदाव्रतों से अन्न लेते हैं, यानी लंगर में जाते हैं, खाना खाते हैं, पड़े रहते हैं। रात को खाना खाया, रात को फिर चोरी पर निकल गए 2-3 बजे, या गांजा भांग पी के सो गए। स्वामी जी कहते हैं नहीं होना चाहिए, गलत है। इतनी बातें स्वामी जी, बहुत सारी बातें स्वामी जी लिखी हैं, ढेर सारी बातें। मैं फोटो मैंने खींच रखे हैं, और ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? पहले वाले संस्करण में, मंगवा लीजिएगा। आपको चाहिए तो, मेरे पास तो नहीं है, देखिए मुझे मैसेज मत कीजिएगा क्योंकि मेरे पास नहीं है, गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। और फिर भी अगर आपको मंगवाना हो तो एक काम कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप चलो कर ही दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपको उपलब्ध करवा दूं, या जहां से उपलब्ध होगा उसका नंबर दे दूं। तो कुल मिलाकर यह है सत्यार्थ प्रकाश का बैकग्राउंड, भूमिका। अब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके लोगों ने क्या किया, कितना जीवन बदला, वो तो आप आर्य समाज के रूप में देखते ही। देश में क्रांति हुई, हर क्षेत्र में राजनीतिक क्रांति हुई, अंग्रेज भागे। देश में धार्मिक क्रांति हुई, लोगों को वेद पढ़ने का सबका अधिकार मिला, मूर्ति पूजा कम हुई। शिक्षा की क्रांति हुई, लड़कियों के गुरुकुल खुले, पाठशालाएं खुली, वेद पढ़ने का अधिकार सबको, मतलब हर तरह से क्रांति हुई समाज में, पाखंडों का विरोध हुआ। ये है स्वामी जी की सत्यार्थ प्रकाश। तो हम केवल कोई किताब ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि बस यूं ही पढ़ के निकल जाना है, हम एक क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मान करके पुस्तक पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कक्षा यहीं समाप्त हुई। जिनको कोई प्रश्न पूछना है, मेरा निवेदन है प्रश्न पूछिएगा जरा महत्वपूर्ण सा। ऐसे सामान्य से प्रश्न पूछेंगे तो समय व्यर्थ होगा। मतलब वैसे तो स्वागत है सबका, आपके प्रश्नों को मैं सामान्य कहूं ये अधिकार मुझे नहीं है, पर फिर भी जो आपको पहले से पता है, या पहले से जो ऐसे सवाल हैं जो सनातन हैं,
वो सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे, उनसे बचिएगा। और जो महत्वपूर्ण आपको लगता है उसके लिए सदा सदैव स्वागत है। रजनी जैन जी, आप हाथ उठाया हुआ है, जिनको भी प्रश्न पूछना है हाथ उठाइएगा और अनम्यूट कीजिएगा। रजनी जी, आप अनम्यूट कीजिए। रजनी जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अनम्यूट कैसे करते हैं बता देता हूं। आपके मोबाइल पर बिल्कुल लेफ्ट साइड में, मतलब मेरा अपोजिट चल रहा है, इधर की साइड में नीचे की तरफ एक माइक का बटन बना हुआ होगा, उसको क्लिक कीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगी। और अगर अभी नहीं हो रही है तो रचना आहूजा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, तब तक वो भी अनम्यूट कर लेंगी। नमस्ते नमस्ते आचार्य नमस्ते जी। जी, सादर स्वागत। डी की इसकी वो रिकॉर्डिंग मिलेगी इस वाली? रिकॉर्डिंग मिलेगी बिल्कुल आपको, इसी एप्लीकेशन पर मिलेंगी जहां पर अब क्लिक करके आपने भी कक्षा से जुड़े हैं आप। इसी जी। एप्लीकेशन में जब आप कक्षा पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आएगी, आज की कक्षा की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद वहां उपलब्ध हो जाएगी, बाद में सुन सकते हैं। और ये वाली पुस्तक कौन सी है, स्वामी जी की वेदोपदेश? आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। मैंने जी बताया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी के धर्मोपदेश, वेदोपदेश नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका धर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी। जी, ले लिया ले लिया। और मिलेगी कहां से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बार बार आपको मुझसे पूछने की ले आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सर, ले लिया ले लिया ले लिया। धन्यवाद जी। ठीक है सर, और 7 बजे से शुरू है ना? 7 से 8 बिल्कुल, आज 7:15 बज जाएंगे क्योंकि देर से शुरू हुई है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। ऋत्विक जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते आचार्य जी। अच्छा नमस्ते जी। बैकग्राउंड रहा। ये पूछना था कि आज जो सत्य प्रकाश मिलता है वो वही द्वितीय संस्करण है, प्रथम मतलब संस्करण। अगर ओरिजिनल है? नहीं, आज मैं खरीदूं या आज मैं मंगवाऊं तो हमें कौन सा संस्करण मिलेगा? देखिए, मैंने बताया ना, दो अलग अलग किताबें हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जो आप लेंगे वो मिलेगा 1884 में जो प्रकाशित हुआ। और अगर आपको 1875 वाला चाहिए तो वो मिलेगा महर्षि दयानंद के धर्मोपदेश नाम से। पर इनमें से वो जो गलत बातें थी, मांसाहार वाली, श्राद्ध वाली, वो हटा दी गई हैं। जो स्वामी जी के मूल मूल जो वास्तविक उपदेश थे वही इसमें है। तो ये जो अभी सत्यार्थ प्रकाश मंगवाएंगे वो मूल है, दूसरा मतलब संस्करण आएगा। दूसरा संस्करण है? उसके बाद से उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है? हाँ, वो ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। हाँ, अब तो हम मूल उसी को मानेंगे ना, द्वितीय हाँ संस्करण। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश के नाम से ये दूसरा संस्करण ही है, यही सत्यार्थ प्रकाश है, हाँ। वो यही अच्छा। आएगा। जी। ओके, यही जरा कंफ्यूजन था, भ्रम था। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागत है आपका। और वीणा प्रकाश जी, अगर रजनी जैन जी का अनम्यूट हो गया है तो रजनी जैन जी, स्वागत है आपका। आचार्य जी, इसका मतलब ये कि पहला जो हमारा धर्मोपदेश जो पहला संस्करण है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, असली। बहुत अच्छा है वो। ये जो मैं अभी पूरी सूची बता रहा था ना आपको कि स्वामी जी ने जी क्या क्या लिखा है, ये पहले जी। संस्करण में ही है, ये दूसरे संस्करण में नहीं मिलेगा आपको। तो ये शुद्ध बातें ज्ञान के पहले लिए। संस्करण में ही लिखी हैं। अच्छा ठीक है, आपने तो बता दिया हमें आज। तो हाँ, फिर पुस्तक। मंगवाने की जरूरत नहीं है। हाँ वही, आपने तो बता दिया ना उसमें क्या क्या त्रुटियां, मतलब गलत चीजें छपी हैं। हाँ जी हाँ। जी, ठीक। धन्यवाद धन्यवाद जी। धन्यवाद जी जी। और कोई तो हाथ उठा मुझे दिख नहीं रहा है, तो कक्षा को समापन कर लेते हैं यहीं। आरती सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी मेरे कहने के बाद एक दो और आएंगे। स्वागत है सबका। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी, एंड्रॉयड फोन को ही सपोर्ट कर रहा है और बाकी उसको आईफोन वगैरह पे नहीं कर रहा है ये अच्छा, आपका। आईफोन के लिए शायद ये एप्लीकेशन इन्होंने हो सकता है उस तरह से न बनाई हो, मैं एक बार बात कर लूंगा, मुझे भी दरअसल नहीं पता ये कि एप्लीकेशन जो बनाई है कैसे काम करती है, क्या करती है, मुझे भी जानकारी नहीं है। हमारी बेटी बेटी को बोला था तो वो ऐप, मतलब अब तो वो। लैपटॉप पे करिए ना, उनको वेबसाइट से जुड़ेंगे सीधे। अच्छा उनसे ठीक है बोलिए सर। सीधे लैपटॉप पर वेबसाइट से जुड़ जाएं, जी धन्यवाद। वो सबसे अच्छा तरीका है जी। बिल्कुल। और पुष्पा जी गुसाई जी, देहरादून से सादर स्वागत, अनम्यूट कर लीजिए। पुष्पा जी,
जी अभी आप अनम्यूट हैं, कहिए। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और औरों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो अभी कल से दे सकते हैं ना ये कार्यक्रम के विषय में औरों को बिल्कुल जोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। आप जो और भी जुड़ना चाहें तो आप जी उनको लिंक भेज सकते हैं, मैं दोबारा अपने ग्रुप पर भेज दूंगा। जी। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और जिनके पास आईफोन है, आईफोन है हम्म तो लैपटॉप तो होगा जरूर। हम्म। मतलब 1 लाख का आईफोन है तो 60-70 हज़ार का लैपटॉप तो होगा, तो लैपटॉप के द्वारा वेबसाइट पर जुड़ जाइए, कोई बात नहीं। जी जी। एक प्रश्न और था, अगर आपके पास समय है तो। नहीं, पहले औरों का ले लेते हैं क्योंकि और भी हैं, हाँ, और समय बचेगा तो आपके पास भी ठीक जरूर आऊंगा। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद, मस्त। धन्यवाद जी। और वीणा प्रकाश जी, अनम्यूट कर लीजिए। वीणा प्रकाश जी। हाँ नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, मेरा ये मतलब एक समस्या है कि आज हम्म की जो सारी समस्याओं का कारण ही नारी की अज्ञानता है, जिससे हम्म। ऐसी अज्ञान संतानों का निर्माण किया है। जिस देश की नारी स, सभी समझदार, सब ज्ञानी और समझदार होंगी, राष्ट्र की उन्नति स्वयं ही हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस बिल्कुल ठीक समस्या कह का रही हैं। समाधान बहुत, मैं बिल्कुल ठीक प्रयास कह तो रही हैं। बहुत करती हूँ लेकिन कोई मतलब जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि सफलता नहीं मिल रही। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और एक समस्या यहाँ और है। आप नारियों की बात कर रही हैं, नारियों के बारे में कह रही हैं। आने वाली नारियों पर सबसे ज्यादा जो दबाव रहता है वो अपने पिता का नहीं रहता, माँ का रहता है। मतलब बंधन पिता उतने नहीं लगाते, माएँ ज्यादा लगाती हैं, दादियां ज्यादा लगाती हैं। तो हमें कम से कम, हम तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा सिखा करके जाएं, कुछ योगदान देना सिखाएं। तो पुरानी पीढ़ी अगर थोड़ा सा खुले विचार रखें, और खुले विचार का मतलब ऐसा नहीं कि नियम तोड़ ताड़ के उच्छृंखल हो जाएं, पर एक सशक्त नारी बनाने में पुरानी पीढ़ी का बड़ा योगदान रहेगा जी। मंजू जी हैं एक, अनम्यूट कर लीजिए, स्वागत आपका। मंजू जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद रविंद्र चौहान जी, फिर सुमन चावला जी, और मोहित जी। अच्छा नहीं है, कुछ कहना नहीं है शायद। अ, एक और व्यक्ति थे, रविंद्र चौहान जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे इसका समय है 8 से 10। नहीं नहीं, 7 से 8। 7 से 8। मैसेज में तो 8 से 10 था ना। नहीं, वो गलत होगा, या तो गलती से होगा, 7 से 8। 7 से 8। हाँ जी। और 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। हाँ मतलब 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक चीज और ये और पूछना चाह रहा था कि क्या इसको हम जैसे 7 से 8 के बाद भी देख सकते हैं वीडियो को। हाँ रिकॉर्डिंग रहेंगी, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है एप्लीकेशन पर तो आप बाद में भी देख सकते हैं, कभी भी। जी जी जी, रजिस्ट्रेशन किया है आचार्य जी। बिल्कुल, और तो ऐसा ही। रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध रहेंगी। ठीक ठीक आचार्य जी। जी धन्यवाद। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, आचार्य जी स्वागत। नमस्ते। जी नमस्ते हाँ जी। मंजू बोल रही हूँ। जी। हाँ ये मेरा ना इसमें नंबर गलत आ रहा है, इस पे आप फ्लैश हो रहा था बार बार स्क्रीन पे, तो मेरा हाँ, ये वो इसमें जी नंबर कहिए। गलत, हाँ गलत आया हुआ है। ये बाहर का नंबर है मेरा, कनाडा का नंबर है, मैं इंडिया के नंबर से वो ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, 300 रुपये और भेज दीजिएगा। बहुत मिनिमम सा है, शायद नहीं उसके लिए वो करना ऐसे पड़ेगा मैंने मुझे। मुझे मैंने दो जानकारी बार नहीं भेज है दिए इसकी। हैं,
मैंने 2 बार भेज दिए हैं। एक ये बार मोहित जी हैं हमारे। 2999। जी जी, कोई बात नहीं, मोहित हाँ जी। वाघमोड़े जी हैं। ये आपको पूरा सहयोग दे देंगे इसमें। मैं इनका नंबर आपको भेज दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि मोहित जी का नंबर भेज दीजिए, वो आपको सारी सहायता कर देंगे, आपको जो अपेक्षित हो। अच्छा अच्छा, जी, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और कौन थे? सुमन चावला जी, संभवतः अनम्यूट कर लीजिए एक बार, अगर नहीं हुआ, मैं भूल गया हुआ कि नहीं हुआ आपका प्रश्न। जी, सुमन चावला जी, अभी शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। दिवी जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। दिवी जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मुझे मतलब ऑप्शंस में अनम्यूट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा आपका। और अगर सुमन चावला जी अनम्यूट कर सकते हैं तो कर लीजिए, फिर उसके बाद कक्षा का समापन करेंगे। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है, अभी हो नहीं पा रहा है। तो मोहित जी, अगर जी कक्षा के बारे आचार्य में जी। कुछ कहना है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? नहीं, चलने दीजिए। ठीक है, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। जी। तो आप एक बार है ना मुझे चैट अलाउ कर दीजिए। अच्छा, और ये चैट अलाउड टू, मिनट, देखो इसमें लिखा है चैट, वैसे तो आप पैनलिस्ट में थे पहले, शायद अभी हाँ भी आ गए होंगे। मैं दोबारा आपको पैनलिस्ट में डालकर को होस्ट बना देता हूँ, फिर आप जी जी। अभी चैट अभी में। जुड़ा हूँ मैं। ठीक है। जी। अम, अच्छा, तो जिन किन्हीं को भी कक्षा से संबंधित जो भी दिक्कत आ रही हो, या किन्हीं को जोड़ना हो, या किसी को जुड़ने में दिक्कत आ रही हो आपके व्यतिरिक्त, तो उनको मैं एक नंबर दे देता हूँ। आप अगर चैट में देखें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए आप। ये वैदिक एकेडमी का एक ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं चैट में? हाँ, मुझे तो दिख रहा है संभवतः, और जो लोग जी जिनको अलाउ किया हुआ है बोलने के लिए, मतलब अनम्यूट हैं, वो भी एक बार बता सकते हैं कि आपको दिख रहा है क्या सब लोगों को? जी। वैसे मुझे तो दिख ही रहा है, तो सबके लिए होगा। अ, कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके बता दे। कोई भी एक हम दोनों जो पैनलिस्ट है ना? अनम्यूट कर सकते हैं वो कृपया अनम्यूट करके बता दीजिए कि आपको चैट में जो नंबर भेजा गया है वो दिखाई दे रहा है। आप में से जो भी अनम्यूट कर सकते नहीं, हैं, जैसे दिखाई नहीं दे रहा। मंजू जी हैं, आरती सिंह जी हैं। हाँ, नहीं दिखाई चैट, दे रहा है आचार्य जी। नहीं जी दिखाई दे दिखाई रहा दे है। रहा है नहीं क्या? दिखाई नहीं, नहीं नहीं दिखाई दिखाई दे रहा है, दे रहा। चैट बॉक्स में नहीं है। अच्छा, तो आप अच्छा। ऑल कर दीजिए मोहित जी, चैट टू ऑल, शायद मैं एक हाँ, बार मैं दिखाई नहीं देखता दे हूँ। रहा। हाँ, चैट डिसेबल्ड है। वो टू ऑल मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब आप सबको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो मोहित जी ने जो मैसेज भेजा ना, तो होस्ट और पैनलिस्ट के लिए था, मैंने सबके लिए भेज दिया, अब आपको दिख रहा होगा सब लोगों को। आचार्य जी दिख रहा है अब नंबर। हाँ ठीक है, बस ये वाला नंबर आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और इस पर व्हाट्सएप करके अपनी सारी समस्या बता दीजिए। हाँ, ठीक है। और एक सूचना थी कि आप में से जो भी
एक हमारे इस कक्षा का ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर, उसमें अगर ना जुड़े हो तो भी सूचित कीजिए। हाँ, जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको हमारी तरफ से एक लिंक भेज दूंगा ग्रुप में ज्वाइन होने का। हम जैसे ही आपको अलाउ करते हैं आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और तो कक्षा से संबंधित जो भी जानकारी हो वो आपको ग्रुप पर पहले ही मिल जाएगी। तो तो इस आपको नंबर पर जो भी व्हाट्सएप कक्षा से करके एक वाक्य संबंधित लिखना जो है भी कि हमें प्रश्न, ग्रुप में जोड़ लीजिए, ये लिखना है बस। जी, तो कक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न हो वो आप इस नंबर से जरूर संपर्क कीजिए। ठीक जी, है। ठीक है मोहित जी, कुछ और कुछ भी हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो कक्षा का समापन करते हैं फिर। जी बस कर सकते हो। ठीक है, एक उमा जी और हैं, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो उमा जी कृपया अनम्यूट कर लीजिए। उमा आर्या जी। अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। दिवी जी का संभवतः अभी अनम्यूट हो जाएगा, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे ये जो सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक है वो 150 वर्ष पूर्व लिखी गई है, हम्म, और अभी जो आज के नवयुवक हैं वो उसे क्यों पढ़े? ठीक है। बेसिकली सवाल दरअसल ये है कि क्या इसमें कोई ऐसी बात है क्या जो आज हमारे काम आ सकती है, कुछ ऐसा है क्या जो आज हमारे जीवन को बदल सकता है। सवाल शायद इसी तरह का कुछ होगा। जी। जी, जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिए हैं वो तो है सत्यार्थ प्रकाश के पहले संस्करण को लेकर के। भी जो दूसरा संस्करण है जो आजकल सत्यार्थ प्रकाश प्रचलित है, इसमें आपको ऐसा क्या मिलेगा कि हम आज सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक लेवल से बताता हूं आपको। ठीक है, आप मतलब जो युवा हैं धर्म के बारे में उतनी रुचि नहीं रखते, मैं ये मान करके बात कर रहा हूं। हम धर्म के बारे में बात नहीं करते, नहीं उतना समझते, परिवार को तो समझते हैं ना, अपने बच्चों को तो समझते हैं ना। और इस समय की सबसे बड़ी समस्या है अपने बच्चों को कैसे सिखाएं, क्या सिखाएं, बहुत बड़ी समस्या है। और ये सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा चैप्टर पूरा इसी पर है। और आपको एक एक लाइन ऐसी मिलेगी कि जिसमें बिल्कुल भी वो कहते हैं ना पिछड़ापन होता है। स्वामी जी की मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं, देखिए आपको। अभी मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, मैं केवल उदाहरण ही दे सकता हूं, लेकिन इस दूसरे समोल्लास में एक लाइन आप पढ़ेंगे कि जब बच्चे को पढ़ाएं तो उन्हें मातृभाषा के साथ साथ जो विदेशी भाषाएं होती हैं वो भी सिखाएं। शायद आप अगर पढ़ पाए तो यहां देखिएगा, जब 5-5 वर्ष के, क्षमा कीजिए, जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हो जाएं तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे और अन्य देशीय भाषाओं का भी अभ्यास कराएं। मतलब सोचिए, 5 वर्ष के बालक को स्वामी जी कह रहे हैं कि आप विदेशी भाषा भी सीखिए। मतलब नजरिया बदलने की बात है। हम चीजों को सरसरा पढ़ लें यूं ही तो उतना नहीं सीख पाएंगे, पर मैंने जो कहा ना, इस किताब को पढ़िए कि बदलना है अपने आप को, और इसमें बदलने की बहुत चीजें मिलेंगी। स्वामी जी कहते हैं अपने 5 साल के बच्चे को आप हिंदी सिखाइए, संस्कृत सिखाइए, मातृभाषा जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो सिखाइए, मदर टंग है सिखाइए, लेकिन विदेशी भाषाएं सिखाइए। लगता है इस पुस्तक की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है, खासकर उन लोगों को जो अ, उतनी अभी आधुनिक विचारधारा नहीं रखते हैं। तो जब धर्म के नाम पर उन्हें आधुनिकता मिलेगी, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। नास्तिकता के नाम पर आधुनिकता मिलती है तो सब लपक लेते हैं, धर्म के नाम पर आधुनिकता शायद लोग उतना समझ नहीं पाते। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी पंक्तियां, बहुत सारे विचार हैं जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। आचार्य और जी एक ये बात और, पुराना संस्करण कितने का है? पता नहीं जी। और एक बात और मैं कह रहा हूं कि अगर 5 साल के बच्चे को आपको विदेशी भाषा पढ़ानी है तो माँ को पहले अपने आप भी तो आनी चाहिए। मतलब स्वामी जी का बैकग्राउंड भी तो काम कर रहा है कि अगर आपको 5 साल के बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है, फ्रेंच सिखानी है या कुछ और सिखानी है, डच, तो आपको पहले माँ को खुद आनी चाहिए ना। इसका मतलब स्वामी जी की इच्छा है कि माएँ, स्त्रियां
उन्हें पहले से विदेशी भाषा आनी चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है, आर्य समाज में पले बढ़े, आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़े, विदेशी भाषा नहीं सिखाई गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, केवल किताब नहीं पढ़नी, किताब तो शायद हमारे गुरुकुल वालों ने हमसे ज्यादा पढ़ी होगी, ये किताब तो हमसे पहली पीढ़ी वालों ने हमसे ज्यादा पढ़ी होगी, लागू तो नहीं की ना। तो विदेशी भाषा आनी चाहिए, छोटे 5 साल के बच्चे को सिखानी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारे विचार आपको मिल जाएंगे, और मुझे लगता है शायद ये उदाहरण अपने आप में पर्याप्त है नई पीढ़ी के लिए। जी, तो कक्षा का समापन करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल सायंकाल ठीक 7 बजे। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास पर बात करेंगे, वो समोल्लास जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, जिसको देखते ही लोग डर जाते हैं, ये कैसे पढ़ें, पर उसे हम पढ़ेंगे सरल भाषा में, सरल तरीके से। फिर आपके प्रश्नोत्तर भी होंगे। धन्यवाद, आभार। तो एक बार ओम का उच्चारण, 3 बार शांति शब्द और कक्षा का समापन। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप जुड़े रहिए। जो नहीं जुड़ पाए उन्हें सूचना दे दीजिएगा, ये नंबर्स उनको भेज दीजिएगा। सब लोग जुड़े, इच्छा तो यही है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। आप